प्रेगनेंसी में खून की कमी है, डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे शरीर में खून की कमी है और हम अब क्या करें, क्या खाएं। दवा खाने के बाद भी हमारा शरीर एकदम कमज़ोर है, दवा खाने के बाद भी हमारा हीमोग्लोबिन एकदम कम है। ऐसा क्यों और ऐसा क्या खाएं कि हमारे शरीर से जितने भी खून की कमी को ख़त्म हो जाए और हम भी एकदम रुष्ट पुष्ट और हमारे अंदर के खून एकदम भर भर के हो जाए। तो बात इसी टॉपिक में है कि आखिर आप प्रेगनेंसी जर्नी में ऐसा क्या खाएं जिससे कि आपको और आपके बच्चे को खून भर भर के हो जाए, खून की कमी खत्म हो जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और एनीमिया की शिकायत भी खत्म हो जाए। तो बात इसी टॉपिक पर हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ आपने हमें थंबनेल भी देख के समझ में आया और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या आपके शरीर में भी खून की कमी है। प्रेगनेंसी जर्नी में हमेशा हमारे शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बिकॉज कि हमारे अंदर भी एक जान पलता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा होता है खून की कमी। और जिसके भी एनीमिया की शिकायत है उससे तो हमेशा ही खून की कमी होती है। जैसे कि मेरी हमेशा खून की कमी रही है। डॉक्टर चाहे मैं प्रेग्नेंट रहूँ चाहे नहीं रहूँ, मेरा हमेशा एनीमिया की शिकायत रहता है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में खून की कमी हमेशा ही रहती है। और प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। डॉक्टर मुझे हमेशा बढ़ाने की दवा देते हैं पर मेरी ओके ओके ही रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हद से ज़्यादा हो गया हो खून, हमेशा ओके ओके ही मेरा खून रहता है। फिर भी मेरी मम्मी इतना कुछ मुझे खिला देती है, मतलब कहती है कि दवा के साथ में आपको खाना भी ऐसा खाना है जिससे कि आप उनके अंदर खून की कमी पूरी तरीके से भर जाए। तो आज मैंने भी प्रेगनेंसी जर्नी में क्या क्या खाया वही चीज़ आपको भी खानी है। मैं आपको भी आज ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आपने खाया ना, ट्रस्ट मी गाइस, 7 से 10 दिन के अंदर आपके शरीर की सारी खून की कमी को वो पूरा कर सकता है। बस ये सब चीज़ खा लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ तामझाम खाने का ज़रूरत नहीं है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप खा लेते हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आखिर वो चीज़ क्या है, यही बात आज टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज़ है, कहते हैं किशमिश। जी हाँ, किशमिश। अगर बहुत किशमिश में काफ़ी ज़्यादा खून की मात्रा जो होता है, जो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, अनीमिया की शिकायत में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किशमिश खाने से आपके शरीर के हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आपके अंदर जो ब्लड की कमी को है 20% वो पूरा भी करता है। तो अगर आप सुबह खाली पेट में थोड़ा सा किशमिश भिगो करके, रात का भिगो करके सुबह में अगर आप खाते हैं ना, तो ये बहुत ओके वाला चीज़ है। ये आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, बहुत 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 बेनिफिट है। बट हाँ, आप इसे रात को भिगो करके 5, 6 या 10 ऐसे करके रात में पानी में भिगो दीजिए, उसे अच्छे से ढक दीजिए। सुबह उठ करके आप सारी किशमिश को खाकर 1 गिलास पानी पी लीजिए। और उससे भी पता है क्या, अगर आप उसमें, मैं दूसरा भी आइटम बता, पहले तो मैंने बता दिया किशमिश, बट दूसरा भी मैं बता देती हूँ कि क्या दूसरा चीज़ है अंजीर। अंजीर को भी अगर आप इसी तरीके से, दोनों चीज़ों में मैं बता देती हूँ, अंजीर और किशमिश दोनों को आप पानी में रात के भिगो करके अगर आप रख दे रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में आप उसे खा ले रहे हैं, तो आप उसके साथ उसका पानी पी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। ये आपके शरीर के सारे खून से लेकर सारी छोटी छोटी जो बीमारियां होती है, जो प्रेगनेंसी में बहुत सारी छोटी छोटी जो कमियां होती है ना, उसे भी वो पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका बीपी हाई है, आपका शुगर है, आपका थायराइड है, कुछ भी है, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है अगर आप प्रेगनेंसी जर्नी में किशमिश के साथ साथ आप अंजीर खा ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपके बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट चाहते हैं, आपकी उसका जो माइंड शार्प हो, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज हो, तो कहते हैं ना बादाम खाओ बादाम। तो अगर यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को नहीं खिला करके खुद प्रेगनेंसी जर्नी में खाएं, तो क्या पता हमारा बच्चों का दिमाग डिलीवरी के टाइम से ही बहुत तेज हो जाए। तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रात में किशमिश, 8-10 किशमिश ले लीजिए, थोड़े इतना सा बादाम ले लीजिए। बादाम आप काठ बादाम से कहते हैं आलमंड, वो वाला बादाम। आपको ये नहीं लेना है कि जो दुकान में मिलता है जिससे चिक्की बनती है, वो वाला बादाम नहीं लेना है, आपको आलमंड लेना है। आप आलमंड आराम से 2 से 3 आलमंड ले लीजिए, 1 या 2, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, 1 से 2 अंजीर ले लीजिए। ये तीनों को चीज़ों को आप पानी में फुला करके रख दीजिए। सुबह उठ करके आप वो सारे को खाकर खाली पेट में, हमेशा खाली पेट में ये लीजिएगा। ये खाली पेट में लेने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। खाली पेट में आप उसे लेकर के आप 1 गिलास दूध पी लीजिए, या तो 1 गिलास पानी पी, वो पानी पीने के बाद आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, या फिर आप जितने पानी में क्वांटिटी में पानी में फुला रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको दूध संग पीना है उसे, तो आप इतना सा ही क्वांटिटी में उसे अंजीर को फुला करके वो पानी पीकर 1 गिलास दूध पी लीजिए।
इससे पता है कितनी ज़्यादा बेनिफिट है, पता है आपको, इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका आयरन कैल्शियम की कमी पूरा करता है। मैंने जैसे कहा आपको, अगर शुगर बीपी सबकी शिकायतें वो ख़त्म कर देता है। इनफैक्ट आपके बच्चे का वेट गेन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है ये सारी चीज़ें। मैंने कह दिया माइंड तो शार्प करता ही करता है, बट वेट गेन करने का भी अच्छा करता है। और ये सब बादाम उदाम खाने से बच्चे का रंग भी अधिकतर तक नहीं 10% तक गोरा होने का चांस भी होता है। तो ये जो 3 चीज़ थे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपने ये चीज़ ली ना, आपके शरीर से खून की कमी खत्म हो जाएगी, आपके बच्चे के शरीर में खून की भर भर के मात्रा हो जाएगी, आपके बच्चे का वेट गेन अच्छे से होगा, पानी की कमी खत्म कर देगा, आपके बच्चे को रोग संरचना जो रोग प्रतिरोध होता है जिससे कि बच्चे को कमी होती है वो पूरा हद से ज़्यादा भर देगा, जिससे कि आपके बच्चे को भी टमी में भी कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत 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 हेल्प करता है ये 3 चीज़। अब 4वां चीज़ मैं बता देती हूँ जो 4th नंबर में आता है खजूर। 4था नंबर जैसे मैंने कहा है खजूर। खजूर जो होता है वो आयरन से भरपूर होता है। जो अब एक खजूर भी 2-3 तरह का होता है, एक होता है गीला वाला खजूर और सूखा खजूर होता है, और एक गीला खजूर होता है। जो सूखा खजूर है वो नहीं लिख करके एक जो गीला जो ईद उद में काम जो खाया जाता है वो वाला खजूर आप खाइए। वो वाला खजूर खाने से आपको बहुत, क्योंकि उसमें आयरन से भरपूर होता है, वो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो 4 नंबर है खजूर। 5वां नंबर पे आता है पालक साग, जो जी कहते हैं पालक साग में भी आयरन से बिल्कुल भरपूर होता है पालक साग। इससे आपके शरीर में, मैंने जैसे कहा, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपके शरीर में ब्लड की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे ना तो इसका बेनिफिट 10 गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा में भी आयरन होता है। उस आयरन से ये आयरन दोनों मिल करके आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी को पूरा करता है, आपके शरीर में आयरन कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इनफैक्ट बहुत 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 बेनिफिट करता है। 5वां नंबर मैंने बता दिया। 4, 5 और 6 नंबर में आता है गुड़। गुड़ की अगर आप गुड़ का पानी पीते हैं ना, बहुत 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 बेनिफिट करता है गाइस। गुड़ का पानी पीने से ये तेजी से आपके शरीर में ब्लड की कमी को पूरा करता है, आपके शरीर में बहुत 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 मदद करता है गुड़ का पानी। तो आपको गुड़ का पानी जरूर लेना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। और जो उसके बाद है 2 चीज मैं ऐसे बताने जा रही हूँ जो हर पेरेंट्स को पता ही पता होता है, जो इतने ही प्रेगनेंट लेडी है उन्हें पता ही पता होता है, चुकंदर और अनार, बीटरूट और प्रोमिग्रेनेट। ये 2 चीज आप लोगों को पता ही है कि इसमें कितना भर भर के खून है, क्योंकि ये दिखता ही बिल्कुल खून की तरह है। पता है क्या हमारे में क्या तकलीफ है पता है, जिसमें हमें ना, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने हमें कह दिया कि खून की कमी को बढ़ाना है, तो हमेशा हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जिसमें खून दिखता है। जैसे कि अनार में खून खून होता है और बीटरूट में भी बिल्कुल खूने खून होता है। तो हमें लगता है बस यही 2 चीज़ है जो हमारे शरीर के खून की कमी को पूरा कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने जितने लिस्ट बनाए ना, आप जाकर वहाँ इंटरनेट में पता कर लीजिए, आप जाकर डॉक्टर से पता कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर वो बता देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 चीज़ में खून, ये 2 चीज़ में तो है ही है। अगर वो सब में 10% है तो इसमें 20-30% ज़्यादा है कि हाँ, इसके मात्रा में कि ये खून करता ही करता है। जैसे कि बीटरूट में वो दिखता है जितना खून खून है ना, वो बेनिफिट भी उतना खून खून ही करता है। तो उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये आपके शरीर में, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, रक्त संरचना बढ़ाता है, आपके शरीर में खून की कमी को बहुत ज़्यादा पूरा करता है। तो आप दिन भर में एक बार अनार का जूस, बीटरूट जूस, ये सब बनाकर एक साथ पी सकते हैं, बहुत बेनिफिट करता है ये सारी चीज़। और हाँ, एक चीज़ और डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं, बहुत लोगों को पता है कि नहीं है, पर मैंने इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो है कूले खाड़े का पत्ता। जी हाँ, कूले खाड़े के पत्ते भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। आपके यहाँ किए कि नहीं पता, आप एक बार जाकर डॉक्टर से जरूर पूछिएगा अगर आपके शरीर में खून की कमी है कि सर क्या हम कूले खाड़ा का पानी पी सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं। जितना डॉक्टर हमें बीटरूट, अनार बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कूले खाड़ा का पत्ता बोलते हैं कूले खाड़ा का पत्ते का पानी पी लो, आपके शरीर का खून का कमी पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होता रहता है। अब आपको जो ठीक लगे इन सब में से लीजिए, और सब ले सकते हैं तो सब लीजिए, नहीं तो सब एक एक दिन करके लीजिए, बेनिफिट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 7 से 10 दिन बस रुकिएगा, आपको सारा बेनिफिट समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक